से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं कि ये जो 15 डेज़ अगर मानते हैं कि नवंबर में बचे हुए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन-सा क्वेश्चन से आते हैं? क्या हिस्ट्री से आते हैं? क्या जियोग्राफी से आते हैं? ट्राइब्स एरिया से आते हैं? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डेली आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्ट्रेटजी के बारे में। किसके स्ट्रेटजी के बारे में? यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? सीजीपीएससी और व्यापम के जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, उसके बारे में। सीजीपीएससी के प्रीलिम्स का नोटिफ़िकेशन आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग चलते जाएँगे और व्यापम के संबंध में भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई और कैसा एग्ज़ाम क्लियर किया जाए, पास किया जाए। तो इसके संबंध में हम देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर नवंबर से जनवरी तक का हमको समय है अभी, ठीक है? अगर मान लेते हैं कि नवंबर में 15 डेज़ बचे हुए हैं और आपका दिसंबर में 31 डेज़ है और जनवरी में भी 31, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो अप्रॉक्सिमेटली देखते हैं तो 30-30 और 15 देखेंगे तो आपका हो जाएगा, कितने डेज़ हो जाएँगे आपके? 30-30 60 75 डेज़ का आपका टारगेट लेके चलना है। अब इस 75 डेज़ में किस आपके सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देना है, जिसका वेटेज ज़्यादा है, उसके संबंध में क्या चीज़ है? तो सबसे पहले देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का वेटेज ज़्यादा है। छत्तीसगढ़, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ जो सिलेबस है उसका वेटेज ज़्यादा है, दोनों के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। सीजीपीएससी और व्यापम के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे तो इंडियन पार्ट में देखते हैं तो इंडियन आपका हिस्ट्री, ठीक है? इंडियन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, ठीक है? फिर अदर सब्जेक्ट आ जाएँगे जस्ट लाइक साइंस और करंट अफेयर, ठीक? करंट अफेयर के संबंध में भी वेटेज ज़्यादा कई बार दिख जाते हैं हमको, ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर इंडियन हिस्ट्री के बाद छत्तीसगढ़ का, तो आप सीजीपीएससी को टारगेट करके चल रहे हैं तो कितने क्वेश्चन आएँगे? 50 क्वेश्चन आएँगे इंटू 2 इज़ इक्वल टू 100 नंबर्स के क्वेश्चन आएँगे आपके। इसके अप्रॉक्सिमेट मानेंगे तो 7 टू 8। कॉन्स्टिट्यूशन का मानेंगे तो आपका 4 टू 5 क्वेश्चन। ज्योग्राफी के भी अप्रॉक्सिमेटली देख सकते हैं तो 4 टू 5 वेटेज इसका बढ़ने के चांसेस है ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का। साइंस के भी वैसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। करंट अफेयर के हो सकते हैं कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपको दिखाई दें। अब जब ये चीज़ आपको पता चल गई है, तो उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा डेली रूटीन बनाया है, किस सब्जेक्ट को टारगेट करके आप चल रहे हैं। तो सबसे पहले टारगेट करना है आपको छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को ये करना है कि ये जो 15 डेज़ अगर मानते हैं कि नवंबर में बचे हुए हैं, तो दिसंबर और जनवरी तक के यहाँ तक का आपको कवर अप करना है किसको? छत्तीसगढ़। डेली पढ़ना, 2 टू 3 हावर्स का एक रूटीन बना लें और हर एक टॉपिक का रिवाइज़ करते जाएँ डेली। उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से हो जाएगी यहाँ तक की, ठीक है? वैसे ही आपका इंडियन हिस्ट्री का भी मान लेते हैं ये 15 डेज़ का बात कर रहा हूँ, या फिर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? दिसंबर की अगर बात करता हूँ, दिसंबर की अगर बात करते हैं तो दिसंबर 1 टू कब तक है? 31 दिसंबर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं हम 7 डेज़ का, 1 दिसंबर टू 7 दिसंबर तक का। इसमें अगर आपने सेलेक्ट किया छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में ये देखिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन-सा क्वेश्चन से आते हैं? क्या हिस्ट्री से आते हैं? क्या जियोग्राफी से आते हैं? क्या ट्राइब्स एरिया से आते हैं? या फिर और कोई अदर सेक्टर है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं? हम मानते हैं कि छत्तीसगढ़ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। अब हिस्ट्री में भी 3 पार्ट हैं आपके, एंशिएंट हो गया, मिडाइवल हो गया और आपका मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन प्रश्न बनते हैं। और इसमें से आपको देखना है, यदि आप एक बार पढ़ चुके हैं छत्तीसगढ़, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री को अभी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। आधुनिक छत्तीसगढ़ या आधुनिक भारत, दोनों को टारगेट किया जा रहा है। तो यदि मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एक उदाहरण लेता हूँ कि आधुनिक भारत की बात की जा रही है, आधुनिक छत्तीसगढ़ की बात की जाए, तो 3 पार्ट हो जाएँगे यहाँ पर, ठीक है? आधुनिक छत्तीसगढ़ में पार्ट में डिवाइड कर लेना है आपको। जैसे मराठा से अगर स्टार्ट होगा मानते हैं और ये जाएगा 1947 आज़ादी तक का जो भी केस आएगा, ठीक है? जो भी आंदोलन चलेंगे, है ना? उसके संबंध में। तो मराठा को लेके चलेंगे तो मराठा के 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं आपके? 4 पार्ट हैं।
4 पार्ट को ऐसे तैयार करना है, यही 7 डेज़ की बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी पहला पार्ट को, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट को तैयार किया है। मराठा बहुत बड़ा एक सिलेबस है, ठीक है? छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, ठीक है? 4 पार्ट में ये डिवाइड है, तो चारों को मान लीजिए 4 दिन आपने दिया है। मराठा को 4 दिन में मैं करूँगा या करूँगी, तो पहला दिन जिस जिस भी टॉपिक को करेंगे उसका रिवीजन आपका रात में या फिर सुबह पढ़ रहे हैं तो रात में कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ के आपको रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है। और जब 4 4 यानी कि 4 दिसंबर को आपका ये अगर मराठा खत्म हो जाता है, तो 5 दिसंबर को लिखिए पूरा का पूरा मराठा को रिवीजन करने के साथ। और पूरा मराठा जब हो जाएगा तो आप पकड़िए क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जो नहीं बनता है या जिस टॉपिक पे आप अटक रहे हैं या जहाँ पर आपको डाउट आ रहा है माइंड में, वो उसको फिर से पढ़ने की कोशिश करिए। तो इससे क्या चीज़ होगा, ये अगर सिस्टम आप अपनाते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप मराठा एक टॉपिक पकड़े हैं आधुनिक छत्तीसगढ़ में, तो ये 1 बार रिवीजन, 2 बार, 3 बार रिवीजन, 4 बार रिवीजन हो रहा है। साथ ही साथ पूरा रिवीजन हो रहा है 5वीं बार। तो 5 बार रिवीजन होने का मतलब है कंठस्थ हो जाना किसी चीज़ का। तो ये परंपरा या ट्रेडिशन आप अपना या टेक्निक आप अपना सकते हैं, किसी भी विषय को लेके आपको हो जाना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने बताया करंट अफेयर का भी वेटेज कभी-कभी बढ़ जाता है, और जनरली अभी सामान्यतः देखा गया है कि इसका वेटेज बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 31 जनवरी तक का आपका होल सिलेबस को खत्म कर दीजिए। उसके बाद आपको जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, वो एन एवरेज लिया जाए तो 14 फ़ेब या 15 फ़ेब को ये कंडक्ट होगा। प्रीलिमरी एग्ज़ाम जो होता है सीजीपीएससी का। तो आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं? मान लीजिए 10 टू 12 डेज़ हैं आपके पास। इस 10 टू 12 डेज़ में आप पकड़िए क्या? करंट अफ़ेयर। करंट अफ़ेयर में 2 चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा आपको। एक छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफ़ेयर और एक नेशनल करंट अफ़ेयर और एक इंटरनेशनल करंट अफ़ेयर। इससे संबंध में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। तो आप इस करंट अफ़ेयर के लिए एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लीजिए। अभी ये मान के चलिए कि वो सब्जेक्ट नहीं है। जब आप कोर सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, करंट अफ़ेयर के लिए एक डेट डिसाइड कर लिया। जैसे मैंने डेट डिसाइड किया है कि मैं 1 आपका फरवरी से 10 फरवरी तक का करंट अफ़ेयर को खत्म कर लूँगा। अब करंट अफ़ेयर का रिवीजन के लिए 2 दिन दीजिए, 12 फ़ेब तक का रिवीजन कर लेंगे, प्लस इसी के साथ आपको चलना है किसको? इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण को चलते जाना छत्तीसगढ़, ये चीज़ हो गया। अब जैसे लास्ट डेट आएगा आपका 15 फ़ेब, मान लीजिए 15 फ़ेब को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आप आपका ट्राइब्स, जो छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स हैं, उसको पढ़ने के लिए समय निकाल लीजिए, कम से कम 3 टू 4 आवर्स ये समय निकाल लीजिए, प्लस सेंसस को पढ़ने के लिए। सेंसस दैट मीन्स आपका जनगणना, ये दोनों से संबंधित आ जाएगा। छत्तीसगढ़ से संबंधित भी आ जा सकता है और आपका किससे? भारत से संबंधित भी जनगणना को पढ़ के रखना है। तो ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं, और जब भी पढ़ रहे हैं तो नेगेटिव चीज़ों को ध्यान में मत दीजिए, ठीक है? उससे क्या होगा कि पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगा, बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और वही कॉन्फिडेंस जब बूस्ट होगा, वही आपका काम आएगा कहाँ पर? एग्ज़ाम। ठीक है? क्योंकि साल भर आपने मेहनत की है, और वही 3 घंटा डिसाइड करेगा कि आप प्लस यानी कि आगे बढ़ते हैं कि पीछे हटते हैं। तो उस 3 घंटे या 2 घंटे की जो पेपर होती है, 2-2 घंटे की जो पेपर होगी, उसमें आपको ये डिसाइड करना है, काम रहना है, शांत रहना है, मन को शांत रखना है, इधर-उधर भटकाना नहीं है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं प्रीलिम्स में। तो ये टेक्निक अपनाना है। जितने भी डेज़ बचे हुए अप्रॉक्सिमेटली ले रहे हैं हम 75 डेज़, ठीक है? उसको देखते हुए आप एक रूटीन डिसाइड कर लीजिए, आपका दिनचर्या डिसाइड कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करिए, और उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे, तो आप सफल हो जाएँगे। ये जो हमने पढ़ा है स्ट्रैटेजी के बारे में, ये स्ट्रैटेजी के बारे में हर कोई, हर व्यक्ति जो तैयारी कर रहा है, ऐसा ना सोचे कि डिमोरलाइज़ नहीं होना है, ठीक है? कॉन्फिडेंस को रखना है और आगे बढ़ते रहना है। भविष्य के बारे में नहीं सोचना है, वर्तमान में चलते जाना है, वर्तमान ही आपका भविष्य का निर्धारण करेगा। तो इसी तरीके से आप स्ट्रैटेजी को बनाए रखिए, और इसी स्ट्रैटेजी के को लेके चलते हुए आप सफल हो सकते हैं। एक रास्ता, एक मार्ग हमने बता दिया यहाँ पर कि आपको कैसे-कैसे दिनचर्या को बनाए रखना है। कब तक का? जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाती, तब तक की आपको ऐसा दिनचर्या बनाए रखना है। ठीक है? और ऐसे ही कॉन्सेप्ट और ऐसे ही विषय से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं, उसको लेके और भी हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। डेली आइस की टीम आपके साथ हमेशा बनी हुई है और बनी रहेगी।
अग्रसर है, प्रगतिशील है और ये विचारधारा के साथ ही हम आगे चलते हैं। धन्यवाद।